आगे चलते हैं। अगला है आपका पुटी और 6 नंबर का है पुट एसाइड। पुट एसाइड का मतलब होता है बचाना। पुट एसाइड का होता है बचाना है, तो इसका जो एग्जेक्टिव बनेगा वो बनेगा ही हैज पुट एसाइड ये गुड डील ऑफ मनी। उन्होंने एक ही हैज पुट एसाइड उसने बचा के रखी ये गुड डील ऑफ मनी, जो धन की जो डील थी उसको एक तरफ बचा के रखा। तो पुट एसाइड मन होता है बचाना। ही हैज पुट एसाइड उसने बचा के रखी ये गुड डील ऑफ मनी, धन की एक डील। अगला है आपका ये हो गया पुट बाई भविष्य के लिए बचाना सर। पुट बाई माने भविष्य के लिए बचाना। तो ही पुट एसाइड मनी फॉर ओल्ड एज उसने अपने वृद्धावस्था के लिए धन बचा के रखा सर। तो इसमें पुट के आपके 7 है टोटल। तो ये जो 6 नंबर का है पुट एसाइड मन होता है बचा के रखना। तो ही हैज पुट एसाइड ए गुड डील ऑफ मनी। अगला है पुट बाई भविष्य के लिए बचाना। तो इसे बन जाएगा ही पुट एसाइड उसने बचा के रख रखा था धन फॉर ओल्ड एज वृद्धावस्था के लिए। और जो अगला चलता है वो है आपका टर्न। जो टर्न से बनने वाले हैं सबसे पहला है टर्न डाउन। टर्न डाउन मतलब होता है अस्वीकार करना। टर्न डाउन का अर्थ है अस्वीकार करना। तो हो जाएगा दे टर्न डाउन माय एप्लीकेशन उसने मेरे प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया बिकॉज ऑफ माय एक्सपीरियंस मेरे अनुभव के कारण, अर्थात मुझे कोई अनुभव नहीं था इसलिए मेरे एप्लीकेशन को अस्वीकार कर लिया। तो टर्न डाउन होता है अस्वीकार करना। अगला है टर्न आउट। टर्न आउट का अर्थ होता है बुझाना। तो प्लीज टर्न आउट द लाइट्स कृपया अपनी लाइटों को बुझा दीजिए। प्लीज टर्न आउट द लाइट्स कृपया अपनी लाइटों को बुझाइए। तो ये हो गया आपका। देखिए 6 में देखिए पुट एसाइड। पुट एसाइड मन होता है बचाना। तो इसका एडजेक्टिव हो जाएगा ही हैज पुट एसाइड। ही हैज पुट एसाइड ए गुड डील ऑफ मनी उसने बचा के रख रखा है। तो एक जो डील हुई है धन की उसको एक अच्छी तरह से बचा के रख रखा है। पुट बाई भविष्य के लिए बचाना। ही पुट एसाइड मनी उसने धन को भविष्य के लिए बचा रख रखा फॉर ओल्ड एज वृद्धावस्था के लिए। टर्न टर्न डाउन अस्वीकार करना। तो दे टर्न डाउन माय एप्लीकेशन उन्होंने मेरे प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया बिकॉज ऑफ माय एक्सपीरियंस अनुभव के कारण। अगला था टर्न आउट बुझाना। तो प्लीज टर्न आउट द लाइट्स कृपया लाइट को बुझा दीजिए सर। आगे और चलते हैं टर्न पर। टर्न आउट का अर्थ होता है एकत्रित होना, कलेक्ट होना, गैदर होना। इसका एग्जांपल ने लार्ज क्राउड टर्न आउट बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए टू वेलकम द पीएम पीएम का स्वागत करने के लिए। तो टर्न आउट मान होता है एकत्रित होना, कलेक्ट होना। अगला है आपका तो आपका ये हो गया है टर्न आउट एकत्रित होना। अगला है टर्न ओवर। टर्न ओवर होता है करवटें बदलना। टर्न ओवर होता है करवटें बदलना सर। करवटें बदलते रहते हैं नहीं सर। कैसे देखिए सर आई टर्न ओवर मैं करवटें बदलता रहा इन बेड बिस्तर बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन बच्चों के कारण। बच्चे कहीं चले गए थे अकेला मकान में रिया तो अकेला ही बिस्तर पर करवटें बदलता रहा सर। और आपको बता देता हूं सर कि एक फैमिली का होना बहुत जरूरी है सर। इसी के कारण मनुष्य आगे बढ़ सकता है सर। बिना फैमिली के आगे नहीं बढ़ सकता। और कठिनाई भी अगर होती है उनको मेहनत करते हुए आगे सफल होना है सर। तो ये हो गया टर्न ओवर मान होता है करवटें बदलना। इसको हो गया टर्न ओवर इन बेड बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन मैं करवटें बदलता रहा बिस्तर बच्चों के कारण। अगला चलता है टर्न ऑन। टर्न ऑन का मतलब होता है खोल देना। टर्न ऑन द टैप कृपया नल को खोल दीजिए। सबसे इजी एग्जांपल है एग्जेंटियर है आपका टर्न ऑन द टैप। और यू टर्न यू बोल सकते यू टर्न ऑन द टैप तुम नल खोल दीजिए बन सकता है। तो हो गया टर्न ऑन मान होता है खोल देना सर। ठीक है सर। अगला है टर्न ऑफ बंद कर देना।
तो इसमें हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा, ऑफ कर दीजिए आप। तो दूसरा उदाहरण लिखते हैं, प्लीज टर्न ऑफ द टीवी, कृपया टीवी को बंद कर दीजिए। अगला है टर्न का, टर्न अगेंस्ट, विरुद्ध होना सर। टर्न अगेंस्ट माने विरुद्ध होना, किसी के विरुद्ध हो जाते हैं तो कैसे होंगे, देखिए एग्जाम्पल देखिए, हिज फ्रेंड्स टर्न्ड अगेंस्ट हिम, उसके मित्र उसके विरुद्ध हो गए सर। टर्न्ड अगेंस्ट मान होता है विरुद्ध होना, तो टर्न की सबसे महत्वपूर्ण यही है, इन्हीं में से आता है, कहीं से बाहर नहीं आएगा सर। एक बार देख लेते हैं, टर्न आउट माने एकत्रित होना, दूसरा है टर्न ओवर, करवटें बदलना। टर्न आउट माने एकत्रित होना, टर्न ऑन करवटें बदलना, अगला है टर्न ऑन खोल देना, टर्न ऑफ बंद कर देना, सेम है सर। अगला है टर्न अगेंस्ट, विरुद्ध होना। टर्न अगेंस्ट मान होता है विरुद्ध होना सर, तो टर्न के ये होंगे। तो ठीक है सर, टर्न के हो चुके हैं आपके। तो आपका जो ये लास्ट टॉपिक था फ्रेजल वर्ब का, वो कंप्लीट हो चुका है आपका, और आपको घर जाके आप थोड़ा थोड़ा होमवर्क घर पर पढ़ाई करनी है सर, नहीं क्या? आगे देखिए, तो आपका फ्रेजल वर्ब का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है सर। तो आप डेली 4 4 या 5 5 फ्रेजल वर्ब याद करते हैं तो कंठस्थ आपको याद हो जाएगा सर, नहीं क्या? तो आपके अब जो अगला टॉपिक चलेगा वो चलेगा आपका प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, ठीक है सर। तो इसके टुकड़ों से ही पता पड़ रहा है सर, प्री प्लस पोजीशन, पोजीशन जो पहले की स्थिति का निर्धारण कर दे सर। प्री पोजीशन का मतलब होता है जो पहले की स्थिति का निर्धारण करते उसको कहते हैं प्री पोजीशन। प्री मान होता है पहले, पोजीशन माने स्थिति। प्री मान होता है पहले और पोजीशन मान होता है स्थिति, जो पहले की स्थिति को निर्धारित कर दे उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं सर। जो अगला आपका टॉपिक चलेगा वो चलेगा नहीं सर। तो आपका सिंथेसिस हो गया, दूसरा फ्रेजल वर्ब हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गया, ठीक है सर। और क्या है ऐसे, तो तीसरा टॉपिक चलेगा आपका ये, तीसरा टॉपिक प्रीपोजिशन। सिंथेसिस कंप्लीट हो चुका है, इसको पढ़ना शुरू करते हैं सर। रीडिंग, फ्रेजल वर्ब कंप्लीट हो चुकी है सर, पढ़ना शुरू करते हैं। और इसके बाद जब प्रीपोजिशन के बाद आपका रिलेटिव क्लॉज चलेगा सर, रिलेटिव क्लॉज चलेगा, देखते हैं उसको। तो प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन सबसे सरल है। तो इसके अंदर प्रीपोजिशन दो प्रकार के होते हैं सर, एक तो साधारण वाले होते हैं और दूसरा होता है आपका फिक्स प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन, ठीक सर। तो फिक्स प्रीपोजिशन जैसे मैं प्रीपोजिशन करता चले जाऊंगा, लेकिन साथ में फिक्स प्रीपोजिशन करना है आपको। और फिक्स प्रीपोजिशन में दो दो याद करेंगे अपन कंप्लीट डेली, और अपने साधारण प्रीपोजिशन होते चले जाएंगे, नहीं है। और सबसे सरल टॉपिक है, डायग्राम के माध्यम से, बेस माध्यम से हम समझा सकते हैं। ओके, राधे।